The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So हमने आपसे पूछा कि how does your penis change as you age? So this is the questions for today, and somebody asked me, and this is a very interesting question. So yes, उम्र के साथ आपका पेनिस चेंज होता है, बिल्कुल जैसे सब कुछ चेंज होता है। उम्र के साथ आपके हाथ चेंज होते हैं, आपके हाथ बड़े होते हैं, आपका कद बड़ा होता है, आपकी दाढ़ी आती है, आपकी दाढ़ी घनी होती है, फिर सफ़ेद होती है, राइट। आपके कंधे चौड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर टेढ़े होते हैं, घुटने स्ट्रांग होते हैं, पैर लंबे होते हैं, तो फिर पेनिस भी चेंज होता है। दैट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस ओवर योर लाइफ, एंड ईच, उसमें सीरीज है मतलब फेजेस है, मतलब स्टेजेस हैं, और हर एक स्टेज किसी ना किसी चीज से कंट्रोल्ड है। द मोस्ट बिगेस्ट थिंग विच कंट्रोल्स योर पेनिस इज योर हॉर्मोन्स, योर टेस्टोस्टेरोन। सो पहला फेज बचपन से तो भाई जो है वो है, इट इज अ ऑर्गन, बचपन से थोड़ा बहुत है, बट 9 से 15 साल की उम्र में सबसे पहला फेज आता है जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हार्मोन्स को खूंखार स्पीड में बनाना शुरू करता है। वो आपके बॉडी के जो टेस्टिकल्स हैं उसको बोलता है, अब पेनिस है तो मेल की बात हो रही है, पेनिस है तो मेल की बात हो रही, बॉडी के टेस्टिकल्स को बोलता है कि बनाओ टेस्टोस्टेरोन, बनाओ बनाओ, क्या बोलते हैं, जा, सिमरन तो नहीं बोलेंगे, पर जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे बनाओ जितना बना सकते हो ऐसे। तो वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं खूंखार तरीके से, फिर आपकी होने लग जाती है प्यूबर्टी। 9 से 15 साल की उम्र के बीच में चालू होता है ये, और आपके प्यूबर्टी चालू होती है, आपके शरीर में चेंजेस चालू होता है, आपकी हाइट 2 फुट 3 फुट 2 फुट बढ़ जाती है, 1.5 फुट 2 फुट बढ़ जाती है, कंधे चौड़े होने लग जाते हैं, मसल बनने लग जाती है, दाढ़ी आने लग जाती है, मुझ फुट जाती है, मुझ फुटन लग जाती है, ਉਹਦੇ बाद चेस्ट बन लग जाती है। कुड़ियाँ दा डिफरेंट चेंजेस, लेडीज का चेंजेस डिफरेंट होते हैं, मेन के चेंजेस अलग होते हैं। मेन के चेंजेस की बात हो रही है, आपके टेस्टिस, आपके स्क्रोटम, आपका पेनिस, आपके प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, नीचे के बाल आने लगते हैं, और टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका पीक लेवल पे, आपके चरम सीमा पे आ जाता है जब आप पहुंचते हैं 20 साल की उम्र में। सो 20 साल की उम्र के आस पास, एग्जैक्ट हर एक में ऐसा नहीं होता, आस पास चरम सीमा में होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। अब 20 के बाद लेट धीरे धीरे लेट 20 के आसपास 25, 26, 27, 28 तक ये सेम रहता है, ऑलमोस्ट अच्छा हाई रहता है, बहुत धीरे धीरे कम होता है, और लेट 20 में वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाता है, लेट 20 में, और धीरे धीरे 40 साल की उम्र तक ड्रॉप होता है। और इस दौरान 20 से 40 साल की उम्र में आपके पेनिस की ग्रोथ और नहीं होती। सो जो ग्रोथ होनी है ये 9 से 15 साल के बीच में शुरू होती है साइज वाली, और 20 साल की उम्र में खत्म हो जाती है। तो 20 से 22 साल की उम्र में जो ग्रोथ जितनी होनी है उतनी हो जाती है, उसके ऊपर फिर अब ग्रोथ ना होनी, चाहे कितना खींच लो, चाहे कितना खिंचा लो, चाहे कितना पंप लगा लो, चाहे कोई दवा खा लो, चाहे कोई गोली खा लो, चाहे सुई लगा लो, नहीं होने वाला। दैट्स इट। अब दिमाग में आता है कि और क्या चेंजेस होते हैं। नाउ लेट्स सी, आफ्टर 40 साल की उम्र के बाद टोटल लेवल जो टेस्टोस्टेरोन के है वो ड्रॉप होने लगते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर के हिसाब से मान लें। तो 1% पर ईयर आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लगता है, तो स्लोली आपके your body slowly begins to make more of other protein which is called sex hormone binding globulin, HSBG। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेता है, और फ्री टेस्टोस्टेरोन जो अवेलेबल होता है वो कम हो जाता है। एज द टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉल्स, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। चेंजेस माने कसा काय होता है, लेट्स सी। चेंजेस माने पहले प्यूबिक हेयर आपके बॉडी के जैसे पूरी बॉडी में बाल कम होने लगते हैं, प्यूबिक हेयर कम होने लगते हैं, थिन होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो भी 40 के बाद एक आधा सफेद होना चालू हो सकता है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड, किसी का 40, किसी का 50, समथिंग लाइक दैट।
पेनिस का साइज, जी हाँ साइज, यू मे नोटिस दैट 40 साल के बाद ये पहले जितना बड़ा नहीं रहा। जी हाँ बिल्कुल, पहले जितना बड़ा लिए थे, एक्चुअल साइज चेंज नहीं हुआ है, एक्चुअल साइज चेंज नहीं हुआ है, बट यू हैव मोर फैट ऑन योर pubic बोन। सुनो, योर पेनिस के नीचे जो प्यूबिक बोन है उसके ऊपर अगर फैट बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली दिस एरिया गेट्स बिगर एंड योर पेनिस गेट्स डिप्ड इन वाटर। आपका पेनिस पानी में डूब गया, यानी कि फैट में डूब गया है, बिकॉज यू हैव मोर फैट इन द प्यूबिक बोन जस्ट बिलो या अबव, वट एवर यू कॉल इट, योर पेनिस एरिया, दैट एरिया कैन सैग एंड मेक इट लुक स्मॉलर। सो इफ यू विल लूज फैट, अगर आप पतले हैं तो पतले आदमी को सेम टू सेम दिखेगा। यू कैन लूज इट्स टोन ऑल्सो, टोन भी खराब हो सकता है, शेप भी खराब हो सकता है। फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ मैन, ज्यादा लोगों का नहीं होता, सबका नहीं होता, कुछ लोगों का होता है कि वो कर्व हो जाता है, उम्र के साथ साथ कर्व होने लगता है, शेप खराब होना, सिकुड़ने लगता है, और दिस कैन अफेक्ट इट्स लेंथ, भी अफेक्ट होगी, गर्थ भी अफेक्ट होगी, मोटापा भी कम होगा, और फंक्शन भी अफेक्ट होगा। फंक्शन भी अफेक्ट होगा मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, ऐसे कुछ ना कुछ इश्यू आ सकती है। और कई बार स्कार आने लग जाए, वो जो बहुत ही टेढ़ा हो जाता है, स्कार टिश्यू बन जाते हैं वहां पे, बिकॉज ऑफ यूज एंड यूज एंड यूज एंड यूज एंड ट्रॉमा एंड यूज एंड ट्रॉमा एंड यूज एंड यूज एंड यूज एंड यूज, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, you know, so that kind of a thing can lead to Peyronie's disease। सब में नहीं होता ये, in some amount of people who are very rough users of their organs, of their instruments, then when you use it rough and tough, तो वो उसमें फ्रिक्शन से, घर्षण से सूजन से ये होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फिजिकल ट्रॉमा, दैट्स इट। बिकॉज ऑफ द शाफ्ट गेट्स, समटाइम्स इवन ये भी हो सकता है, शाफ्ट गेट्स बेंड ड्यूरिंग सेक्स, इफ द शाफ्ट गेट्स बेंड, और तो यहाँ से वो खींचा गया, थोड़ा सा माइनर इंजरी, माइक्रोस्कोपिक इंजरी, एंड दैट बिकम्स अ स्कार, दैट स्कार खींचो इट एंड देन इट बिकम्स लाइक दैट। अगर दैट्स द थिंग, हील होने के बाद स्कार हो जाता है। नाउ दैट इज हैपनिंग इन द ट्यूनिका अल्बुजिनिया, दैट इज द रफ शीट अराउंड द स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ द वेरी पेनिस व्हिच फिल्स द ब्लड, दैट्स व्हाई देयर इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ अ थिंग। ज्यादा हो जाए तो सेक्स भी नहीं हो पाता, सो दैट कैन हैपन इन सम पीपल ओवर द पीरियड ऑफ एज, क्योंकि स्कार्ड वाला पोर्शन एक्सपांड नहीं होता, ठीक है। देन दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी या समटाइम्स विद मेडिसिन। इसके लिए जाने का यूरोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद द टेस्टिकल्स, द होल सोल ऑफ योर पोल द होल सोल ऑफ योर पोल आर योर टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स आर स्मॉल ऑर्गन्स इनसाइड योर स्क्रोटम, और वो भाई साहब जो है वो स्पर्म बनाते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, वो बहुत कुछ बनाते हैं, और दे विल श्रिंक, छोटे हो जाएंगे वो थोड़े थोड़े 40 साल के बाद, एज द पीरियड गोज, उम्र के साथ धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। अब टेस्टिकल्स आर बॉल्स के आसपास होता है जो सैक, उसको बोलते हैं स्क्रोटम का जॉब है कि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर जो है उसको मैनेज करना, टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को, अगर आसपास का टेम्परेचर ज्यादा है ठंडा करना, कम ही रखना, ठंडा ही रखना है, वो बेसिक काम है। इट्स लाइन बाय स्मूथ मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज योर पुल योर टेस्टिकल्स इनटू योर बॉडी, ताकि बॉडी की हीट उसको मिले, और पुश इट आउट ताकि बॉडी की हीट उसको ना मिले, दैट्स हाउ इट कंट्रोल्स। समझ रहे हो, बॉडी के पास ले जाना, हीट मिल जाएगी, टेस्टिकल गर्म हो जाएंगे, ऐसे, तो वो उसको वार्म और कूल कर सकता है। जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं, द मसल्स डोंट वर्क एज वेल, सो आपके टेस्टिकल्स जो है वो स्लैक की, वो जो स्क्रोटम है वो लूज रहता है, राइट, और स्किन भी नेचुरली डिक्लाइन हो जाएगी, इलास्टिसिटी चली जाएगी, सैगीनेस और ज्यादा लटक जाएंगे, ये हो। 40 के ऊपर एक और चीज हो सकती है कि उसमें पानी अगर भर जाए तो उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं, सैक में फ्लूइड कैन बिल्ड अप अराउंड बोथ वन और बोथ टेस्टिकल्स, और वो एक काइंड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन होगी, उसके लिए फिर डिस्कम्फर्ट होगा, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, छोटा सा ऑपरेशन होगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर पेनिस फंक्शन में प्रॉब्लम आता है। नर्व होती है पेनिस में, नसें होती हैं जो सेंसिटिव हो जाती हैं, जो सेंसिटिव होती हैं, काफी सेंसिटिव, आपका हेड काफी सेंसिटिव होता है। सो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स
आप देखोगे कि आपका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, एक बार कर लिया तो उसके बाद वापस आने का जो टाइम है वो कम कम होते जाता है। जवानी में छोटे छोटे पने में आप एक दिन में 10 बार भी कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, और पहले बाद में फिर एक बार किया तो 2-2 दिन या एक दिन नहीं कुछ हो पा रहा। सो दैट इज हाउ, बिकॉज द sensitivity of those nerves become less and less and less as you grow older, and this can lead to trouble with arousal, trouble with having orgasm, right? ये प्रॉब्लम आ सकता है। और तनाव ही नहीं आना, और चरम सीमा तक ना पहुंच पाना, अभी इतनी हिंदी नहीं आती मुझे, ठीक है। और तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस आ सकते हैं, लूज योर रिजिडिटी, तनाव लूज कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपका इंटरकोर्स करने की ताकत भी कम हो जाए या कर ही ना पाओ। दिस कैन हैपन विद एज। और मोस्ट कॉमन चीज जो इसमें है, जो इज योर बॉडीज एबिलिटी। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, नॉर्मली क्या है, ब्लड सप्लाई जाता है और पेनिस में ब्लड सप्लाई होल्ड कर लेते हैं, एक वाल्व होती है, एक नसें होती है, वो वाल्व बंद हो तो वो होल्ड हो जाता है। सो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी की एबिलिटी कम हो जाती है, वहां पे ब्लड जाया हाई फ्लो के बाद उसको होल्ड करके रखना, वापस लीक हो जाता है, फुस हो जाता है आपका पूरा सिस्टम, फुस काइंड ऑफ। सो दैट इज देयर। तो यू आर नॉट एबल टू गेट इरेक्शंस देन, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है एजिंग के साथ वैसे ही थोड़ा बहुत कम होने लगता है। उसके बाद जो स्मोकिंग करते हैं उनका वैसे ही जाने वाला भी ब्लड फ्लो कम, आने वाला तो वैसे ही कम हो जाता है, हार्डनेस कम हो जाता है। सो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स आपकी सेक्सुअलिटी आपकी एजिंग के साथ होते रहते हैं। आप इसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, बात करें, इसके काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको इशू है तो डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। अगर कोई सवाल है आपके तो ज़रूर लिखिए, और हमारे बाकी के टॉपिक्स, इस टॉपिक के आसपास बहुत से वीडियोज़ हैं, उसको सर्च करके देखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।